श्रीलंका में चक्रवाती तूफान डिटवा के कारण आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव और राहत अभियानों में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को तैनात किया जाएगा। दरअसल 28 नवंबर को श्रीलंका में एक शक्तिशाली तूफान आया जिसमें कम से कम अब तक 56 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 21 से ज्यादा लापता हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों में ये तूफान और विनाशकारी रूप ले सकता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की जिन्होंने साइक्लोन डिटवा की वजह से अपने प्रियजनों को खो दिया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंकाई पूर्वी त्रिकोमाली क्षेत्र में आए चक्रवाती तूफान डिटवा के कारण गंभीर मौसम के बीच जारी राहत कार्यों के लिए INS विक्रांत के विमानों के उपयोग के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, श्रीलंका के उन लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है जिन्होंने साइक्लोन डिटवा की वजह से अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, आराम और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और जरूरी HADR सपोर्ट भेजा है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम और मदद देने के लिए तैयार हैं। चक्रवाती तूफान के 29 नवंबर की शाम से 30 नवंबर की सुबह तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और सीमावर्ती दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की आशंका है। चक्रवात के प्रभाव की वजह से 3 दिनों तक दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी बारिश के आसार हैं। श्रीलंका में चक्रवात तूफान डिटवा के कारण आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें भारत ने भी अपना सपोर्ट देने की बात कही है। फिलहाल 43,991 लोग प्रभावित हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में मदद भेजी है। खराब मौसम से उड़ानें और रेल सेवाएं ठप हैं। तूफान त्रिकोमाली के पास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आपात और राहत कार्यों में लगे लोगों को फिलहाल छुट्टी नहीं देने की भी बात कही गई है। यहाँ श्रीलंका में कई परिवारों के घर पानी में डूब गए और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। खराब मौसम का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। श्रीलंकन एयरलाइंस का कहना है कि कई विमान सुरक्षित रूप से लैंड नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें भारत के कोच्चि, त्रिवेंद्रम और श्रीलंका के मटाला एयरपोर्ट भेज दिया गया। बरसात और बाढ़ की वजह से रेल सेवाएं भी बंद हैं। रेलवे विभाग का कहना है कि सभी ट्रेनें अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई हैं। श्रीलंका के लगभग सभी बड़े जलाशयों के स्पिल गेट खोल दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि डिटवा तूफान श्रीलंका के पूर्वी जिले त्रिकोमाली के पास है। ये तूफान त्रिकोमाली से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में है और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण पूरे देश में भारी बारिश, तूफानी हवाओं और आंधी का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। फिलहाल डिटवा को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये भारत में भी अपना बड़ा असर दिखा सकता है। इसको लेकर तमिलनाडु, कोच्चि, केरल जैसे तमाम इलाकों में, खासतौर से आंध्र प्रदेश को लेकर मौसम विभाग का ये रेड अलर्ट है, जिसमें मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी मछुआरा समुद्र किनारे न जाए। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।